The superior physician cures the illness before it is manifested, and the inferior physicians only care for the illness which he was not able to prevent. यानी सबसे महान चिकित्सक वह है जो रोग होने ही नहीं देता है। और इसी आधार पर विश्व के कुछ देशों ने प्रयोग करना शुरू किया, और वही प्रयोग यहाँ पर स्वामी चाहते हैं कि भाई सारे लोग कैसे स्वास्थ्य के प्रति, तो ये ध्यान रखना है कि अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, देखो इतना ही नहीं, एक बहुत महान एलोपैथी चिकित्सक, बहुत ध्यान से सुनना उनके वक्तव्य को, उन्होंने कहा है, बड़ा सुंदर एक व्याख्या की है कि जो नया नया चिकित्सक आता है और जो अनुभवी चिकित्सक है उसे कैसे आप पहचान सकते हो। उन्होंने कहा है कि ये यंग डॉक्टर हैज 50 medicine for one disease, and a good doctor has, experienced doctor has one medicine for 50 diseases, and a great doctor has no medicine for any disease. तो इसे जो है ध्यान रखना, जितने अनुभवी होता जाएगा डॉक्टर, वो बहुत आपसे ध्यान से आपकी बातों को सुनेगा और बहुत सारे रोगों के लिए एक मेडिसिन लिख देगा। बहुत सारे ऐसे, हमारे एक गुरु थे SMS मेडिकल कॉलेज के, वहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे नारायण वरंदानी, और एक और उनके जूनियर थे। तो जूनियर के पास जो है रोगियों की तांता लगा रहता था, और वो बहुत कम दवा लिखते थे, उनके पास रोगी जाते ही नहीं थे, जबकि सबसे अनुभवी डॉक्टर थे। तो ये हमारी मानसिकता होती है कि जो जितना दवा लिखे, जितना आपको इलाज दे, बस आपके मन में बैठा हुआ है कि वो बहुत अच्छा डॉक्टर है। तो इसे जो है समझने का प्रयास करो, क्योंकि स्वास्थ्य आपके अंदर है, कहीं बाहर नहीं ढूंढना है। जैसे कोई आदमी जो ना पत्थर पर बैठ करके जो है चिल्ला रहा है, प्यासा प्यासा मर रहा है, तभी कोई जानकार आता है कि तू कहाँ बैठा है, उस पत्थर को तो हटा। और जैसे ही पत्थर को हटाता है, शुद्ध सलील का झरना फूट पड़ता है, वो तृप्त हो जाता है पानी से। वैसे ही आप अपने स्वास्थ्य के ऊपर पत्थर रख रखे हो, जो आपके अंदर है उस पत्थर को हटाओ। रोज मैं कहता हूं कि ऑटो हीलिंग सिस्टम, ऑटो मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑटो ट्रीटमेंट सिस्टम, ऑल आर विद इन योर बॉडी। ये सभी कुछ आपके अंदर है, और उसे जागृत करने का सबसे सशक्त माध्यम है, जिसकी हमने कल चर्चा की थी, उपवास, फास्टिंग। देखो इस पर इतनी सारी साइंटिफिक पुस्तकें हैं। जैसे विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी का डॉक्टर रिचर्ड विंद्रक, एंडिकी कोलमैन, उन लोगों ने, उनकी एक पुस्तक है बहुत ही शानदार, कि प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड एजिंग थ्रू द डायटरी इन्वेंशन। यानी आपके आहार के द्वारा आप अपने रोगों से कैसे बचाव कर सकते हो, उपचार कर सकते हो, और उस पर उन्होंने फास्टिंग के बड़ा बल दिया है। जेनेटिक्स लेवल पर जो है ना, एपी जेनेटिक चेंजेज होते हैं फास्टिंग लेवल पर, जिससे आपको जो है बहुत सारी चीज़ें लाभ मिलता है, बहुत जेनेटिक्स बीमारियां भी दूर होने लगती हैं। तो फास्टिंग का महत्व तो समझो। कल हमने बताया था कि फास्टिंग के विषय में कितने सारे रिसर्च हो रहे हैं। विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी का ये मनोज जो है, ये करीब 50 साल से रिसर्च कर रहे हैं, डॉक्टर रिचर्ड विंद्रक, और उन्होंने जो है
प्रत्येक लेवल पर कैसे हमारे दिमाग की ताकत बढ़ जाती है, कैसे हमारे शरीर की क्षमता बढ़ जाती है। चूहों के ऊपर, रोडेंट्स के ऊपर, बंदरों के ऊपर, मनुष्यों के ऊपर, हर एक पर उन्होंने प्रयोग कर करके देखा। पहले रोडेंट्स के ऊपर प्रयोग किया गया। इसी प्रकार से अभी लेटेस्ट मोलिकुलर साइंस में एक बड़ा जो जर्नल्स है, डॉक्टर आपके जो है एक सेंटर है अटलांटा यूनिवर्सिटी अमेरिका में, वहाँ का एक सेंटर है, सेंटर फॉर मोलिकुलर मेडिसिन के डायरेक्टर हैं आपके मिंग हुई जोऊ। उन्होंने बड़ा अद्भुत रिसर्च किया है कि जब भी आप उपवास करते हो, बड़ा संक्षिप्त में बताता हूँ, बहुत लंबा चला उनका रिसर्च का जो है, तो आपके शरीर में एक विशेष प्रकार का ऐसा अद्भुत तत्व का निर्माण करता है हमारा लीवर, जिसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेट, जिससे हमें ऊर्जा तो मिलती है, साथ ही साथ ये बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेट्स के कारण शरीर में कई ऐसे चेन रिएक्शन शुरू हो जाते हैं जिससे आपकी उम्र बढ़ती है, जिससे आपके रोगों से मुक्ति मिलती है। किस प्रकार से? तो वही बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेट आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन हेट्रोजेनस न्यूक्लियर रिबोन्यूक्लिक प्रोटीन A1 से जुड़ करके स्टेम सेल्स ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर 4, जिसको स्टेम सेल्स बाइंडिंग ऑक्टोबर ट्रांसक्रिप्शनल OCT4 जिसको बोलते हैं, उसका निर्माण करता है। और उससे हमारे शरीर में एक ऐसा जीन सक्रिय हो जाता है जिसको बोलते हैं लैमिन B1। और वो ध्यान से सुनो क्या करता क्या है उपवास के दौरान। आप सबने, सबका अभी अनुभव में बता रहा हूँ कि जिसने भी उपवास किया होगा उसको पता चल जाएगा कि अभी आपने उसको किया तो क्या प्रभाव पड़ा आपके शरीर के ऊपर, कि उससे हमारे शरीर की जो रक्तवाहिनियाँ हैं, जो लिम्फेटिक सिस्टम है, जो वस्कुलर सिस्टम है, उसके जो एंडोथेलियल जो हिस्सा है उसे इतना चिकना बना देता है, इतना यानी उसमें लचीला बना देता है, इतना वो जो है साफ हो जाता है, सशक्त हो जाता है, जिससे आपके लैमिन B1 के कारण एजिंग प्रोसेस आपकी रुक जाती है। जो बुढ़ापा लाने वाला सेनेसेंस प्रोसेस है, जिसको बुढ़ापा लाने वाला कहते हैं सेनोसेंट, उस प्रक्रिया को बाधित कर देता है। बुढ़ापा भी आपके रूपांतरित होने लगता है। ये यही कारण है कि हमारे पुरखे जो जंगलों में रहते थे, किस प्रकार से उपवास के दौरान अपने शरीर का कायाकल्प कर लेते थे। तो ये उपवास जो है ना, सामान्य नहीं है, बहुत अद्वितीय प्रयोग है, क्योंकि आज हमारे पास लेबोरेटरी में रिसर्च के साथ, एविडेंस के साथ ये हमारे सामने जो है पूरे यानी सूत्र हमारे हाथ लगे हैं। और ध्यान रखो, आपकी आर्टरीज, आपकी खून की नलियां जितनी जवान होंगी उतना ही बायोलॉजिकल क्लॉक आपका क्या होता है, कम होता चला जाता है। जैसे परम श्रद्धेय स्वामी जी को हम देखते हैं कि उनकी उम्र 55-56 की 57 के आसपास है, जिसको हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल एज, जो आपके सर्टिफिकेट से निर्धारित होता है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते हो। वो जन्म मरण हर जगह वो काम में आता है, उसी के अनुसार जो है। लेकिन एक बायोलॉजिकल एज होता है जो आपके हाथ में है, और जो स्वामी जी रोज़ बताते हैं उस प्रक्रिया के द्वारा अपने बायोलॉजिकल एज को, जैसे स्वामी जी की बायोलॉजिकल एज मैं मानता हूँ, जो उनकी देखता हूँ मैं, तो मैं देखता हूँ कि उनकी बायोलॉजिकल एज 20 और 22 साल के बीच में है। तो ये जो है बायोलॉजिकल एज आपके हाथ में है। और ये काहे से संभव हो सकता है? तो उपवास से हो सकता है। ये काहे से संभव हो सकता है? योग से हो सकता है। तो इसलिए जो है इससे ध्यान रखो कि उपवास, इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों ने और भी बहुत शानदार खोज की है। एक ग्लासगो यूनिवर्सिटी के
डॉक्टर जो है उन्होंने इस पर बड़ी खोज किया। उनका सेंटर है सेंटर फॉर HIV एंड एजिंग, और वहाँ उन्होंने खोज किया कि उपवास करने से यही बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटेट एक विशेष प्रकार के एंजाइम्स को, जिसको बोलते हैं हिस्टोन डाइएसिटाइलेसिस एंजाइम, उसको ये नियमित और नियंत्रित करता है, उसको रोक देता है। क्योंकि ये बुढ़ापा लाने वाला एंजाइम है जो शरीर बनाता है, जो आपको बहुत सारी बीमारियां पैदा करता है। तो इस HDACS को ये नियंत्रित करता है, नियमित करता है, जिसको बोलते हैं पूरा फॉर्म में हिस्टोन डाइएसिटाइलेसिस एंजाइम। और उसके नियंत्रित होने से क्या होता है कि हमारे शरीर, हर किसी के शरीर में परमात्मा ने लंबी उम्र का जो है जीन्स है हर किसी के अंदर, उसका नाम है APOX3A और MT2 और SIRT, ये सब लंबी उम्र के जीन्स हैं। जो उपवास करने से क्या होता है कि इस जीन को एक्सप्रेस होने का, जो दबा हुआ था, कुचला हुआ था, उस एंजाइम के कारण वो पुनः एक्सप्रेस होना शुरू होता है और आपकी उम्र जो है बढ़ जाती है उपवास के द्वारा। और यही कारण है कि हमारे वो प्राचीन अरण्यवासी ऋषियों ने, जब मैं इस पर रिसर्च में देख रहा था, करता हूँ मैं, तो मैंने देखा कि भाई वे ऋषि सैकड़ों साल तक इस धरती पर भ्रमण करते थे, रहते थे। और वो खाते क्या थे? आता है संबत सहस्त्र मूल फल खाए, खाद साग खाई सत बरस बिताए, कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। जब उन मंत्रों को, उन सूत्रों को हम विज्ञान की कसौटी पर कसते हैं, तो हमारी उन परंपरा के, उन महान वैज्ञानिकों की, अरण्यवासी ऋषियों की जो खोज है, असुरक्षा सत्य प्रमाणित होती है, जो हमारे पास एविडेंस है। तो इसलिए उपवास को जरूर अपने जीवन में स्थान दो, रोग से मुक्त रहोगे और प्रसन्न रहोगे। हम देखो, हम जो है ना सिर्फ उपवास करते हैं, ना कोई मालिश कराते हैं, ना कोई चिकित्सा लेते हैं, ना कुछ, बस सप्ताह में एक दिन सिर्फ पानी पर रहो, इतना ही कर लो। और फिर देखो मन बहुत बौआएगा, भटकाएगा, लेकिन हमें भी मन भटकाता है कि थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा नींबू पानी शहद ही ले लो, अरे थोड़ा सा रस लेने में क्या दिक्कत है? नहीं, मन की बात मानना मत। शरीर कहेगा, शरीर तो बहुत आनंदित होगा, शरीर कहेगा कि अरे कितना अच्छा लग रहा है, बहुत शानदार लग रहा है, लेकिन मन कहेगा कि नहीं, ले ले कुछ। मन एवं मनुष्यानाम कारणम बद मोक्षो बंधायो विषया संगो विमुक्त ही निर्विषयम मना। मन ही कारण है, ध्यान रखना, स्वर्ग का, नरक का। वैसी मन को आपने साध लिया, अब मन सज जाता है, दूसरे दिन इतना आनंद आता है। धन्यवाद देते हैं उस उपवास प्रक्रिया को जो हमारे उन महान वैज्ञानिकों ने हमें दिया है। और धर्म को, इस वैज्ञानिक प्रयोग को उन्होंने धर्म की चाशनी में डुबो कर दिया कि भाई ये उपवास करोगे तो तुम्हारा जीवन, यानी ये लोग तो सुधर ही रहा है, परलोक में भी अच्छा AC कमरा मिलेगा बढ़िया से। जो आपके वहाँ पर जाओगे मरने के बाद में परलोक में, तो वहाँ बहुत सारे खूबसूरत कमरे मिलेंगे, अच्छी वातावरण मिलेगा, अच्छी बातें मिलेगी। लेकिन कैसे मिलेगा? जो उपवास करोगे। इस धर्म की चाशनी में डुबा करके दिया है, लेकिन उस उपवास को भी हमने बहुत विकृत कर दिया, बहुत आरे तेरे तिरछे कर दिया है। जैसे कुछ लोग उपवास करते हैं, महिलाएं एक उपवास करती हैं, बड़ी शानदार उपवास, जिसका नाम है करवा चौथ। कौन कौन करता है करवा चौथ? जरा हाथ उठाना। करवा चौथ करने वाले बहुत कम दिख रहे हैं, जबकि हिंदुस्तान में तो बहुत लोग करते हैं। करवा चौथ करते हैं। करवा चौथ में क्या करते हैं? कितनी मूर्खतापूर्ण करवा चौथ करते हैं हम
कि भाई दिन भर कुछ भी नहीं खाएंगे और जिस दिन करना है सुबह उठ कर ही खाना शुरू कर देते हैं सूर्योदय के पहले। क्या नाम रखा है उसका, सरगई के क्या बोलते हैं। और दिन भर पानी भी नहीं पिएंगे और जहां चांद दिखाने की भकोसना शुरू कर देते हैं। ये क्या है? अरे दिन भर शरीर को तूने रेस्ट दिया, मन को रेस्ट दिया, तन को रेस्ट दिया, फिजियोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल हर प्रकार के रेस्ट दिया, और शाम को लेकर के सारा कचरा डाल दिया। बेचारा रेस्ट जो है ना वो शरीर को मिला है वो तो बड़ा दुखी हो जाएगा। कैसा आदमी है ये? तो इसलिए से ध्यान रखा करो कि भाई जब भी तोड़ना हो, देखो आपको हम बता रहे हैं, थोड़ा सा कान खोल करके सुन लो। करवा चौथ करते हैं, मैं भी करता हूं करवा चौथ, मेरी श्रीमती भी करते हैं, और जितने पति लोग हैं उनसे भी मैं कहता हूं करवा चौथ करो, ताकि उससे पत्नी जिस प्रकार के आपके लिए इतनी तपस्या कर रही है, हालांकि लाभ तो उसी को मिलेगा, वैसे पति को भी इससे क्या होता है, प्रेम, सौहार्द, अपनत्व तो बना रहता है कि हमने दूसरों के लिए इस प्रकार से त्याग किया है। कौन कौन पति पत्नी है, जरा हाथ उठाना। जो भी पति पत्नी है यदि सुन रहे हो तो शुरू कर दो। और फिर शाम को चांद दिखता है, सारा विधि विधान करो, लेकिन उस समय अचरा कचरा खाना मत लो। क्या लोगे? आराम से पति पत्नी को और पत्नी पति को एक गिलास मौसमी का रस, जो भी विधि विधान है उसको करो, चांद को देखने का जो भी है, और एक गिलास मौसमी का रस धीरे धीरे पी लो, बस हो गई बात। तब इसका लाभ कई गुना मिलेगा। नहीं तो फिर क्या होता है, उपवास करते हैं, अचरा कचरा खाते हैं, फिर पेट में एसिडिटी पैदा हो रहा है, गैस बन रहा है, तो ये हो रही है तो वो हो रहा है। अरे सारा ले दे, तो ठीक वैसे ही हुआ जैसे हाथी होता है ना, वो जाता है झील में, झरना में, नदी में, खूब स्नान करता है, मल मल कर खूब खेलता है, गज किनारे उसको बोलते हैं, और बाहर निकलता तो क्या करता है, जितना भी धूल कुन होता है, धूल कण, जितना भी कूड़ा कचरा होता है सूंड से लेता है और सारा लेकर अपने ऊपर उड़ेल देता है। तो वही इस प्रकार से यदि आप करवा चौथ करते हो तो वही गज क्रीड़ा की तरह अपने शरीर के ऊपर कूड़ा कचरा, और फिर से अच्छा कि नहीं करते तो अच्छा था, लेकिन हमने जो समझ लिया है। तो ये ध्यान रखा करो कि भाई ये उपवास, एक चीज़ और ध्यान रखा करो, उपवास जब भी करो ना पानी जरूर पिया करो। पानी पीना अत्यंत अनिवार्य है उपवास में, क्योंकि शरीर से जो गंदगी निकलती है, क्योंकि शरीर में सारी शक्तियाँ गंदगी को निकालने में खर्च हो रही है, तो उसके लिए पानी पीना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो भी गंदगी निकलता है पेशाब के रूप में, पैखाने के रूप में, पसीने के रूप में, प्रश्वास के रूप में, वो गंदगी निकालने का काम कौन करता है? पानी।